अगले ही दिन मध्याह्न समय चैत्र मास को नवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त लगा था और उसी समय हमारे प्रभु का प्राकट्य होता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। दशरथ जी की आयु वृद्ध अवस्था की ओर चल रही है, किंतु कोई पुत्र नहीं है। इतनी ग्लानि है कि कई महीनों तक वो घर से बाहर नहीं निकले। जंगल में उन्होंने शिकार खेलना छोड़ दिया, घर में किसी को नहीं बताया। ऐसा वर्णन आता है रामायण में कि जंगल में जाकर के जटायु उनके मित्र बने, उनको जाकर दशरथ जी अपने मन की वेदना सुनाते हैं और कहते कि वो श्राप फलीभूत हो, उसके लिए पुत्र होना भी तो जरूरी है। और एक दिन रोते हुए वशिष्ठ ऋषि के पास गए। एक बार भूपति मन माही भई गिलानी मोरे सुत नारी। ग्लानि से भर गए, मेरे पुत्र भी तो होना चाहिए, गुरुदेव आप कृपा करिए कि मेरे कोई संतान हो। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, राजन तुम्हारी कभी इच्छा नहीं हुई, आज इच्छा हुई है तो अवश्य भगवान संतान देना चाहते हैं। गुरुदेव ने ही यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि को, आज जिसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़, वहां से दक्षिण कौशल से बुलाया। अत्रि श्रृंगी ऋषि आचार्य बने। वशिष्ठ जी ने स्वयं आहुति प्रदान की और साक्षात यज्ञ भगवान खीर को लेकर प्रकट हुए हैं यहाँ। वशिष्ठ जी को कहा कि जिस भी राजा के उद्देश्य से आपने ये यज्ञ किया है, महाराज दशरथ अपनी सभी रानियों को, तीनों रानियों को बराबर उनके अधिकार से अगर इस खीर का भाग देने की, क्योंकि यही उनकी परीक्षा है। 3 रानियां हैं और एक खीर का कटोरा है। तीनों रानियों, अब 4 होती तो 4 खाने बांट सकते हैं महाराज। तीनों रानियों के जो जो अधिकार है, पद है, उसके अनुसार उतने ही बराबर में धर्म मर्यादित बंटवारा करेंगे, तभी उनके यहाँ 4 संतानें होंगी। अगर एक भी अमर्यादित और धर्म के विपरीत भाग करते हैं, अधिकार नहीं देते हैं, तो बालक नहीं होंगे। अब तो दशरथ जी के ऊपर हमारा सबसे बड़ी समस्या। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी ये तो अब है, आगे का काम आपको करना है, क्योंकि ये हमारा कार्य नहीं, आपका कार्य है। आप अपने अनुसार जो जो पत्नी का जैसा अधिकार है उसके अनुसार दीजिए। दशरथ जी ने देखा कौशल्या सबसे बड़ी रानी है, सबसे श्रेष्ठ है, गुणों में अत्यधिक है, इसलिए आधा भाग खीर का कौशल्या जी को दी। उसके बाद ये कौशल्या छत्तीसगढ़ की है, दक्षिण कौशल की है। भानुमत नाम के राजा की कन्या है भानुमति, फिर आकर के कौशल्या नाम पड़ा। आपके बिहार की है सुमित्रा जी, मगध देश के, जिसको आज हम राजगीर मानते हैं, वहीं की है सुमित्रा जी। केकई है कैकई देश अश्वपति की कन्या, जिसको आज हम कश्मीर कह लें। ये रावलपिंडी इत्यादि का जो इतना सारा भाग है, ये सभी केकई देश में आता था, वहां की केकई। तो देखा जाए तो केकई अत्यंत प्रिय है राजा दशरथ को, इसलिए उस आधे भाग में से आधा भाग केकई को प्रदान किया। अब रह जाती सुमित्रा जी, क्योंकि संतोषी है। पर क्योंकि केकई से पहले सुमित्रा जी का विवाह हुआ था कौशल्या जी के बाद, उसके उपरांत तीसरी रानी के रूप में केकई का है अंतिम विवाह। तो अब क्या निर्णय करें? तो उसी जो बचा था भाग, उसके 2 हिस्से किए, केकई और कौशल्या जी दोनों के हाथ से दिलाए। सुमित्रा जी चरणों में पड़ गईं और कहा, एक बेटा, इसका अर्थ है 2 भाग मुझे मिले हैं, मेरे 2 बालक होंगे। एक बेटा मैं केकई के बालक के को सेवा में दे दूंगी, एक कौशल्या के पुत्र की सेवा में दे दूंगी। जिसके दशरथ जी ने कहा जिसका भाव ही सेवा का है, इसका अर्थ है इस गर्भ से जो पैदा होने वाले बालक हैं, ये साधारण बालक नहीं होंगे, सेवारत होंगे। यहां
तीनों माताओं ने अपने अपने भाग को पाया और यहां पर महाराज प्रभु की ऐसी कृपा हुई, जिस दिन से प्रभु मां के गर्भ में आए हैं, अज जा दिन ते हरि गर्भ अयोध्या में कोई जमीन भी खोदता है मकान बनाने के लिए तो उसमें सोना निकलता है, संपत्ति निकलती है। कोई थोड़ा सा भी परिश्रम करता है उसे बहुत कुछ मिल जाता है, थोड़ा सा भी अगर लाभ करेगा उसे अनंत लाभ मिलता है। चारों ओर आनंद की मानो समुद्र ही खुद चल करके आ गया हो, सिद्धियों का, आनंद का, उत्साह का, प्रसन्नता का। क्यों ना हो महाराज, साक्षात परम ब्रह्म उतरने वाले हैं तो वहां आनंद सुख क्यों नहीं होगा। और जिस दिन से प्रभु गर्भ में आए हैं मां का तेज बढ़ गया है। जैसे ही महाराज चैत्र मास निकट आया, अब प्रभु नवमी को आने वाले हैं, लेकिन एक दिन पहले राजा को स्वप्न आया। देखा दशरथ जी महाराज ने कि कोई एक संत आए हैं बहुत सारी संतों की मंडली के साथ। दशरथ जी ने देखा उनके माथे पे इतना अपार तेज है, उनकी मन की इच्छा हुई कि हम अपने राजमहल में लेके जाएं। उन संत से कहा, महाराज हमारी कुटिया को पवित्र करने के लिए आप हमारे राजमहल में चलिए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। वो संत कहते हम किसी के यहाँ रुकते नहीं हैं, लेकिन राजा जब आग्रह करते मना नहीं कर पाते, लेकर आते हैं। और मंदिर में सभी संत मिल करके पूजा कर रहे हैं कौशल्या जी के मंदिर में। तभी दशरथ जी देखते हैं कि भगवान के लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में से एक तेज निकलता है, भगवान नारायण के स्वरूप में से, और कौशल्या जी के गर्भ में जाकर के वो प्रविष्ट हो जाता है। कौशल्या जी के गर्भ के अंदर अंतर्ध्यान हो जाता है और आंख खुल गई। और कहा जाता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त का, यानी 4:30 से 5:30, 6:30 के बीच का देखा हुआ सपना तुरंत परिणाम देता है। कब देगा? सपना देखने के बाद यदि सोओगे नहीं तो। अगर आप सो गए तो उसे पूरा होने के लिए साल भर लगेंगे, और यदि आपने सपना देखा है और सोएंगे नहीं, प्रणाम करेंगे प्रभु को जाके, अपने घर के बुजुर्गों को जाके प्रणाम करेंगे जो आपका हितैषी है, आपका हित चाहता है, ऐसे व्यक्ति को जाके स्वप्न बताओ, या तो अपने गुरु को बताओ या अपने माता पिता को बताओ जो आपके हित में चाहते हैं, या आपका कोई ऐसा मित्र हो जो आपका भला चाहता हो, अन्यथा हर किसी को ना बताएं। तो 24 घंटे के अंदर फलीभूत हो जाएगा, नहीं तो 32 घंटे के अंदर फलीभूत हो जाता है। ये स्वप्न विचार है। अब महाराज दशरथ जी को जब ये स्वप्न आया, तुरंत दौड़े, सोए नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी स्नान किया और गुरु के पास जाकर के गुरुदेव से कहा, गुरुदेव सिर्फ इतना ही आपसे कहना है, मुझे आज स्वप्न दिखा है सुबह सुबह। वशिष्ठ जी कहते, क्या स्वप्न देखा राजन? और दशरथ जी जो बताते हैं कि भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में से एक ज्योति निकलकर कौशल्या के गर्भ में जाकर के प्रविष्ट हो गई।
देख करके आनंद मगन हो गए, हर्ष उल्लासित होकर नृत्य करने लगे। राजन, तुम्हारा ये स्वप्न 24 घंटे के अंदर फलीभूत होने वाला है। इसका अर्थ है मेरे जो पिता ब्रह्मा जी ने कहा था आज फलीभूत हो गया। मैं इतने वर्षों से इस पूरे सूर्यवंश की सेवा करता चला आ रहा हूं पुरोहित के रूप में, गुरु के रूप में, आज फलीभूत हो गया कि स्वयं परमात्मा परम ब्रह्म आपके पुत्र बनकर आ रहे हैं और मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मैं ऋणी नहीं रहूंगा। और उसी समय अगले ही दिन मध्याह्न समय चैत्र मास को नवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त लगा था और उसी समय हमारे प्रभु का प्राकट्य होता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता रामा ओ रामा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता रामा ओ रामा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा ओ रामा, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा ओ रामा, अति मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता रामा ओ रामा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता रामा ओ रामा, हे शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा ओ रामा, हे शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा ओ रामा। और प्रभु नवमी तिथि को मध्याह्न समय कौशल्या जी के आंगन में चतुर्भुज के रूप में, बालक के रूप में, चार रूपों में प्रकट हुए। हमारे ठाकुर जी जब आते हैं तो हमारी तरह नहीं आते, बालक बन के आए, पिताजी बन के आते महाराज। चार भुजा लेकर आए। मैया ने देखा ये ठाकुर जी आ गए। भगवान कहते मैया हम आ गए। कौशल्या जी कहते प्रभु आ गए तो बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी है आपका दर्शन करके। नहीं, आप हमको बालक जैसा प्रेम दिखाओ, हम आपके बालक बन के आए हैं। कौशल्या जी कहते ये बालक बन के आए हैं, ये इतने 8-8 फुट के बालक होते हैं, हमारे यहाँ तो बालक छोटा सा होता है। अरे माता जी हम कभी बालक नहीं बने, हमको कैसे पता कि कैसा होता है। आइए दर्शन करते हैं क्या क्या बातचीत हो रही है भगवान और कौशल्या जी माँ के बीच में। यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। और माँ ने कहा लाला बन जाइए, तो भगवान छोटे हो गए। अब छोटे से राम जी हंस रहे हैं। मैया ने कहा ऐसे थोड़ी ना बालक आता है, बालक रोता है। आप हंसेंगे तो कोई कहेगा बताओ कैसा ही बालक है, लगता है कोई महाराज ऐसे ही है, कोई देवता है, आपको बालक जैसा समझेंगे नहीं। तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कैसे रोए, रुके नहीं, इतना रोए। अब मैया चुप कर रही है, चुप हो जाओ लाल जी, पर ठाकुर जी रोना चालू ही है। मैया आपने तो कहा अब तुम संभालो, हम कैसे चुप होंगे। हुई बालक सुर भूपा, भगवान ने ऐसे चरित्र किए। और जैसे ही राम जी के रोने की आवाज दास दासियों ने सुनी, दौड़कर सभी राजा के पास गए। महाराज महाराज बधाई हो, बधाई हो। आपको पता है क्या हुआ? सभी कहते क्या हुआ? दशरथ जी उठ के चले आते हैं, भैया क्या हुआ? बोले कौशल्या जी के यहाँ अभी अभी एक लाल जी का जन्म हुआ है। दशरथ जी का खुशी का आनंद का पारावार न रहा। अपने गले में पड़ी हुई 9 लाख की माला उतार करके महाराज दास के गले में पहना दी और दौड़ करके, राजा है, सम्राट है, एक मर्यादा होती, मर्यादा भूल गए प्रसन्नता में। जा करके बंदी भाट इत्यादि खड़े थे दरवाजे पर, नगाड़े जाकर खुद ही बजा दिए। सभी नंदी बंदी इत्यादि दौड़े। महाराज महाराज क्या हुआ? अरे बजाओ बाजा। चारों ओर प्रसन्नता, पूरे अवध महाराज सज गई। केवल और केवल एक ही बात कह रहे हैं, अजी चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे
सभी अवधवासी आनंद में मगन हो गए। हम भी मगन हो जाएं, सभी अपने आप को अवधवासी समझ लो और बड़े भाव के साथ झूमते हुए अजी चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बदनवा। अजी चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बदनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बाजे बदनवा जी बाजे बदनवा। बाजे बदनवा जी बाजे बदनवा बाजे बदनवा जी बाजे बदनवा। बाजे बदनवा जी बाजे बदनवा चार 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 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बदनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बदनवा राम लला की जय हो बोलो दशरथ जी के लाल की जय जय। हो सभी लोग दोनों हाथ रख भाव से झूमेंगे सभी लोग दोई सुत नील मणि छवि छीनत। यहाँ वर्णन किया है कि दो बालक तो एकदम नीले हैं, एकदम ऐसे जैसे नीलमणि है। कौन कौन है? राम जी और भरत जी। और दो बालक एकदम सोने की तरह हैं, एकदम गोरे हैं और वो हैं लखनलाल और शत्रुघ्न भैया। तो इनका बड़ा भाव से दर्शन कराया। आइए, क्योंकि राम जी आने वाले हैं तो उत्साह होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो राम जी कहीं बताओ मेरे आने पर किसी को खुशी नहीं है, सबके मुंह लटके हुए हैं, तो ऐसे पूरे पूरे हाथ उठाते हुए राम जी के लिए। किसके लिए? जो राम के वो उठाएंगे और जो संसार के वो नीचे ही रखेंगे। उनका ही तो क्या ही जाने, भगवान ही करेंगे काम। दोनों दोनों हाथ उठाते हुए जो राम जी के और बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करेंगे। ऐसे नहीं करना है, ताल के साथ जब भजन में अजी चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बदनवा। चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बदनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बदनवा जय हो
अवध में बाजे बधैया जन्मे है चारों भैया। अवध में बाजे बधैया जन्मे है चारों भैया। अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया जी, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया जन्मे है चारों भैया। अवध में बाजे बधैया जन्मे है चारों भैया। अवध में बाजे बधैया। गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है। बाज रही सहनैया हो, बाज रही सहनैया जन्मी है आजी जन्म